आपने इतना प्यार दिया। मैंने भाषण में कहा था आपके नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपने लाखों दुकानें खोल दी हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। 7 सितंबर को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को 136 दिन बाद 14 राज्यों का सफर करते हुए श्रीनगर में खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक राहुल गांधी की इस यात्रा का घोषित उद्देश्य भारत को एकजुट करना और साथ मिलकर देश को मजबूत करना था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वो देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जगह जगह भाषण देते हुए और मीडिया से बातचीत करते हुए कई बार केंद्र सरकार पर निशाना साधा और बेरोजगारी, महंगाई, भारत के सीमा क्षेत्र में चीन के दखल का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने कई बार मीडिया को भी निशाने पर लिया और भारत के बड़े उद्योगपतियों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर भी निशाना साधा। इस यात्रा से पहले कई सवाल थे। राहुल गांधी हासिल करना क्या चाहते हैं? क्या वो विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? राहुल गांधी ने करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने टी शर्ट पहनकर ये यात्रा की है। टी शर्ट पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर चर्चा करना इस यात्रा को नज़रअंदाज करने जैसा है। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आज़ाद भारत में चंद्रशेखर की पदयात्रा के बाद ये कोई पहली पदयात्रा हुई है। राहुल गांधी की इस यात्रा से उन्होंने क्या खोया और क्या पाया, देखिए इसी पर नारद मुनि की ये रिपोर्ट। जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे ये यात्रा है। कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई गलत सबक नहीं। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए उन सभी सवालों को खारिज कर दिया है जो उन पर उठते रहे हैं। पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, फिर कहा गया कि वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बने। इसके बाद कहा गया कि अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं टाला गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी ने जो काम करना तय किया था वो उसमें लगे रहे और उसे पूरा किया। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने एक मजबूत और गंभीर नेता की छवि बनाई है। बीजेपी और सोशल मीडिया ट्रोल ने राहुल गांधी की अलग छवि बनाई थी और इससे पहले राहुल गांधी का मजाक बनाते हुए मीम सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे। अब ये मीम कम हो गए हैं और राहुल गांधी की सकारात्मक कंटेंट सोशल मीडिया पर बढ़ गया है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई हैं। कहीं राहुल बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो कहीं बुजुर्ग महिला का हाथ थाम रहे हैं, तो कहीं आम लोगों को गले लगा रहे हैं। इन तस्वीरों से भी राहुल गांधी की एक सकारात्मक छवि बनी है। इस यात्रा ने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को गंभीर बनाया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है और ये इतनी बड़ी लकीर है कि इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसका पूरा नेतृत्व जो है वो भारत जोड़ो यात्रा को लेके जिस तरीके से शुरू में हमलावर था, बाद में उसकी समझ में आया कि इसको इस तरीके से हैंडल नहीं करना है जिस तरीके से उनके ट्रोल्स आर्मी हैंडल कर रहे थे, तो बाद में उन्होंने अपनी रणनीति चेंज की। राहुल गांधी ने इस देश की राजनीति में जो मुद्दे उठाए थे, खास करके मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी पिछले कई सालों से ये कह रहे थे कि और बाकायदा गौतम अडानी का नाम लेके बात कर रहे थे कि उनको सरकार का वरदहस्त है और वो इस देश की इकोनॉमी के लिए और खास करके फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक होगा। मगर इस यात्रा के बाद एक बहुत सीरियस इमेज उनकी सामने आई है। एक बड़े लीडर के तौर पर वो उभरे हैं और पूरे मुल्क का उन्होंने लंबा सफ़र किया, राह में अनगिनत लोगों से मुलाकात की उन्होंने, और फिर जो एक पहले एक था कि क्लीन शेवन एक ऐसी इमेज थी कि ये तो भाई मुंह में सिल्वर स्पून लेकर पैदा होने वाला आदमी और बहुत ही मतलब एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ स्टाइल, तो उससे अलहदा
जैसे जैसे ये यात्रा बढ़ी है तो उनकी इमेज और एक शख्स के तौर पर वो कैसे इवॉल्व हुए, जब वो सड़क पर आए और वो महीनों जब ये नज़र आया कि भाई वो पैदल इतना चल रहे हैं, हर लेवल के नेता से मिल रहे हैं, आवाम से मिल रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी पर्सनैलिटी बढ़ी, वो एक ग्रेस आया, वो दाढ़ी जो उन्होंने रखी, तो ये सब चीज़ें विजुअल इम्पैक्ट भी बहुत होता है। तो एक एक ऐसा आदमी जो इतना जो मेहनत करता नज़र आ रहा था, तो उससे ये हुआ कि एक ग्रेस आया, एक सीरियसनेस, मैच्योरिटी डेवलप हुई, और सफ़र में ज़ाहिर एक्सपीरियंसेस तो सभी को मिलते हैं और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट एजुकेशन होती है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन कहीं बिल्कुल उनकी बातचीत में तो नज़र आता है। खुशनसीब है राहुल गांधी जी, जब कश्मीर में जाकर के उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा लहराया, तिरंगा लहराता हुआ भी देख लिया। नहीं तो हमको याद है 1991 में एक माननीय मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा के समापन पे हम एकता यात्रा में गए थे, तो वहाँ किस तरीके से संगीनों के साए में सब चीज़ें होती थी, और आज तो उससे निजात मिली है। और उन्होंने वहाँ जाकर के अंत करके ये अपनी स्वीकार कर लिया कि वास्तव में जो कठिनाई थी वो समाप्त हुई है। और रही बात राहुल गांधी जी की इस यात्रा की, तो निश्चित रूप से जहाँ जहाँ निकले, अभी छोटे चुनाव हुए उसके परिणाम हमने देख लिए कि वहाँ कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया हो गया। तो आगे आगे देखते जाइए, विधानसभा लोकसभा चुनाव तक पूरी तरीके से जिस मार्ग से वो निकले वहाँ कांग्रेस का सफाया सुनिश्चित है। हिंदू धर्म में यात्राओं का अहम स्थान रहा है। यात्राएं व्यक्तित्व को गंभीर बनाती हैं और राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए हिंदुस्तान को देखा है। जाहिर है कि उन्होंने देश के हर गंभीर मुद्दे को भी समझा होगा। अफ्रीका से लौटने के बाद जब गांधी भारत आए थे, तब भी उन्होंने भारत में यात्राएं की, देश को समझा। भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को देश को समझने का मौका दिया है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है वो राहुल गांधी की बात को जो है सच साबित करती है, और पिछले एक हफ्ते का जो घटनाक्रम है अदानी की कंपनियों को लेकर स्टॉक मार्केट में और दुनिया भर में, वो ये बता रहा है कि राहुल गांधी ने जो है बहुत ही सोच समझ के वो बात कही थी। अब सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को हासिल क्या हुआ। राहुल गांधी को हासिल सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व को लेके अंदरूनी संघर्ष था, उसमें राहुल गांधी ने लीड किया है। क्योंकि कांग्रेस में अभी समस्या ये है कि राहुल गांधी जिस युवा नेतृत्व को प्रमोट करते हैं और एक जो पुराना नेतृत्व है जिसकी परंपरागत कार्यशैली है राजनीति की, उसमें जो अंतर विरोध हैं इस पार्टी के अंदर, उसमें राहुल गांधी ने लीड किया है। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता खास करके जो निराश थे, हताश थे, इस यात्रा ने, राहुल गांधी की यात्रा ने ये साबित किया है कि उनको जो निराश और हताश कार्यकर्ता, उनको एक बेहतरीन नेतृत्व मिलने जा रहा है, और वो नेतृत्व किसी से डरता नहीं है, घबराता नहीं है, और उनमें जबरदस्त ऊर्जा उन्होंने भरी है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेतृत्व के सामने एक ताकतवर विकल्प के रूप में खड़े होने की कोशिश भी इस यात्रा के जरिए की है। अगर राहुल गांधी को बराबर का नेता ना भी कहें, तब भी अब वो कतार में तो आ ही गए हैं। अब लोग राहुल गांधी को गंभीरता से भी ले रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा के जरिए सक्रिय हुए हैं। जिन जिन राज्यों से ये यात्रा गुजरी है, वहां पार्टी और कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं को भी जान मिली है, वो सक्रिय हुए, और इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को भी नई ताकत मिली है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी या कांग्रेस को राजनीतिक रूप से कितना फायदा होगा, लेकिन यदि कांग्रेस अब अपने दम पर 100 लोकसभा सीट की स्थिति में पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से विपक्ष का बड़ा चेहरा होंगे। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के उद्देश्य को लेकर घोषणा कुछ भी की हो, लेकिन निश्चित तौर पर इस यात्रा का मकसद उन्हें राजनीतिक तौर पर स्थापित करना है। जहां तक नफरत का माहौल दूर करने की बात है, तो कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल का परम उद्देश्य यही होना चाहिए कि ये देश का मूल मुद्दा है। स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है कि उसमें किसी भी नफरत, वैमनस्य, छुआछूत या घृणा ना हो। अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह का उद्देश्य लेकर आगे चलता है तो सही ही है, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया, लोगों को मिलकर एक साथ रहने का संदेश दिया। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर ही उन्हें गंभीर नेता के तौर पर स्थापित करना और उन पर पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होने का आरोप लगता रहा है, उससे दूर करना था।
देखिए, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि किस तरीके से संसद में उन्हें बोलने दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सारा नेशनल मीडिया जो है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखाता है, जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं दिखाता है। जब संसद में वो जनता से जुड़े मुद्दे विपक्ष लेकर जाता है तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इसी को लेकर और देश के अंदर जो नफरत का माहौल बना हुआ था, देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई जैसी बड़ी समस्या देश के अंदर थी, उसको लेकर राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और जनता से डायरेक्ट संपर्क किया था और ये एक जन आंदोलन बन गया था। लोग हजारों की तादाद में हर दिन राहुल गांधी जी से जुड़ रहे थे, अपने मन की बात कह रहे थे और राहुल जी उनसे यही बात कह रहे थे कि देश के अंदर अब लोकतंत्र नहीं बचा है, देश के अंदर आज आवाज दबाने का काम किया जा रहा है, देश के नागरिकों की आवाज को सुना नहीं जा रहा है, केवल मन की बात बताई जा रही है। इसी को लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जो उनकी यात्रा थी, सफल यात्रा रही। जनता से जुड़े, जनता के मन की बात सुनी उन्होंने और आज ये यात्रा का सफल होने का मुख्य कारण यही है कि जो देश की सरकार है वो लोकतंत्र को नहीं मानती है, वो संविधान को नहीं मानती है और राहुल जी चाहते हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा और अगर इससे इतर कोई कार्य किया जाता है तो वो जनता के लिए कल्याणकारी कभी नहीं होगा। तेजी से फैलाई जा रही थी, एक विचारधारा के द्वारा, एक राजनीतिक दल के द्वारा, एक संगठन के द्वारा, उसके ऊपर कहीं ना कहीं विराम लगा। लोगों को ये समझ में आया है कि प्रेम भाईचारा है भारत की असली ताकत और प्रेम भाईचारे से हम लोग सदियों से रहते हुए आए हैं। राहुल जी के पास आकर लोगों ने अपने जो मन की बात कही है और लोगों के जो दिल जुड़े हैं उसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है, जो हालात परिवर्तित हो रहे हैं और इनका जो बहुत आगे जाके हम देखेंगे, दूर आगामी परिणाम जो दिखेंगे इसके, वो बहुत आगे जाके लोगों को समझ में आएगा कि नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। एक नई दिशा हर एक राजनीति करने वाले को मिली है कि सिर्फ नफरत के आधार पर राजनीति नहीं की जाती है, बल्कि मोहब्बत और प्रेम और भाईचारे का नारा भी लेके कोई चलता है तो उसके पास एक भीड़ आती है, उसके पीछे एक बहुत जन सैलाब चलता है और ये एक संदेश राहुल जी ने दे दिया कि सिर्फ नफरत की विचारधारा नहीं चलेगी, बल्कि प्रेम भाईचारे की विचारधारा, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, सबको लेके चलने वाली विचारधारा है, नफरत को तोड़ते हुए चलने वाली विचारधारा है, उसका भी एक बहुत बड़ा स्थान है देश के अंदर राजनीति में और अब युवा देश का उस तरफ बढ़ रहा है। आज सवाल यह है कि पूरे देश में मोदी और बीजेपी के खिलाफ केंद्र बिंदु कौन होगा। इस यात्रा से राहुल ने इसका जवाब भी देने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से उनके विरोधियों को भारत जोड़ो यात्रा ने पहली बार इस तरह का प्लेटफॉर्म भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आते ही पहला काम यह किया कि कांग्रेस को विपक्षी दल का दर्जा न देते हुए इसे क्षेत्रीय दलों से भी कमतर साबित करने और राजनीति में किनारा करने की कोशिश की। राहुल गांधी के लिए सबसे अहम था कि देश के सबसे पुरानी और पहचान वाली पार्टी को पुनर्जीवित करना। भारत का शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां कांग्रेस पार्टी को लोग न जानते हों। विपक्ष में रहकर क्षेत्रीय नेता सामने आ रहे थे, कभी ममता बनर्जी, कभी नीतीश कुमार, कभी केसीआर तो कभी अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस यात्रा के जरिए राहुल ने यह साबित करने की कोशिश की है कि देश में सत्ता के विपक्ष का केंद्र तो वही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब बीजेपी या संघ परिवार उसका विरोध का केंद्र होता था। अब कांग्रेस के सामने ये चुनौती थी कि वो अपने आप को विपक्ष का केंद्र बनाए। राहुल ने इस यात्रा से ऐसा ही किया है। राहुल अपनी कोशिश में बहुत हद तक कामयाब भी नजर आ रहे हैं। यात्रा अब खत्म हो गई है। राहुल गांधी बहुत से लोगों को अपने साथ लाने में कामयाब हुए हैं। हालांकि वो अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, केसीआर और ममता को साथ नहीं ला पाए। लेकिन सवाल यह है कि विरोध किसने किया, आगे गठबंधन क्या शक्ल लेगा, ये सीटों के बंटवारे पर निर्भर करेगा। लेकिन राहुल कम से कम ये साबित करने में तो कामयाब ही रहे हैं कि कांग्रेस का चेहरा वो है। जितनी लंबी यात्रा राहुल गांधी ने की, वैसी यात्रा करना देश में किसी और दल के लिए संभव भी नहीं था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से खुद राहुल गांधी और कांग्रेस को क्या हासिल हुआ है, अगर इस पर विचार करें तो सबसे पहला हासिल तो खुद राहुल गांधी के खाते में है कि उनकी जो छवि पिछले 10 सालों में बनाई गई थी, जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुआ, और हम सब जानते हैं कि वो छवि बनाने वाले कौन लोग थे, कौन सा प्रचार तंत्र था, वो जो उनकी पप्पू वाली छवि थी, उस छवि को उन्होंने इस यात्रा के साथ पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। और अगर थोड़ा सा सहज भाव से कहा जाए तो राहुल गांधी ने
उन लोगों को पप्पू बना दिया है जो उन्हें पप्पू कहते थे। तो उनकी छवि में बड़ा इजाफा हुआ इस यात्रा से। आसान काम नहीं है, कोई बहुत मामूली बात नहीं है कि 3,940 किलोमीटर चलकर एक राजनेता पूरे देश को नाप दे कि वे जो संदेश देना चाहते थे भारत जोड़ने का, भाईचारे का, सद्भाव का, जैसा कि राहुल गांधी खुद दावा कर रहे थे कि वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाए बैठे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मोहब्बत की ये दुकान फिलहाल चलने के लिए है। देश में, दुनिया में ये मैसेज तो गया ही है, ये पैगाम गया है कि भारत में कोई ना कोई जरूरत इस बात की थी। कुछ ऐसी ताकतें थी, सत्ता में बैठे लोग, कोई विचार संगठन जो देश के भाईचारे को कहीं ना कहीं नष्ट करने का काम कर रहा है। देखिए, जहाँ तक यात्राओं की बात है, यात्राओं से कोई भी इंसान हो, चाहे पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, अध्येता हो, वो हमेशा सीखता है। तो मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता है कि जो राहुल गांधी जी की ये यात्रा थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ होगा। क्यों पॉलिटिकल फ़ायदा, पॉलिटिकल एनालिस्ट जाएं, लेकिन जो उन्होंने इतने लोगों से मुलाकात की होगी, इतने लोगों से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, लोगों के लोकल कल्चर की उनको जानकारी मिली होगी और लोकल सोशल इंजीनियरिंग की जानकारी मिली होगी। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उनके नॉलेज अर्निंग के लिए बहुत, मैं इसको बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ। रही बात पॉलिटिकल एफिलिएशन की, पॉलिटिकल सक्सेस की, कि हर यात्रा जैसे आप इतिहास में भी देखिए तो वो पॉलिटिकली सक्सेस हो, इस बारे में आप कुछ भी प्री अनाउंस नहीं कर सकते हो। निश्चित रूप से जो आपसे लोग जुड़ेंगे, जो आपको कुछ पसंद भी करेंगे, कुछ आपको नापसंद भी करेंगे, तो यात्राओं के साथ ये होता है ओवरऑल। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उन्होंने एक नॉलेज अर्न किया होगा, वो नॉलेज उनके लाइफ कैपिटल हमेशा बनी रहेगी, ऐसा मेरा सोच है। निश्चित तौर पर भारत की राजनीति में राहुल गांधी ने इस यात्रा से एक लंबी लकीर खींच दी है। 2012 में जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई थी, तब कांग्रेस ने एंटनी समिति बनाई थी। उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक तो नहीं हुई थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला था कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष दिखने की कोशिश में कई बार हिंदू विरोधी दिखने लगती है। इसमें राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के कुछ बयानों का जिक्र था। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अपनी धार्मिक आस्था और अपनी मां सोनिया गांधी के विदेशी मूल व धर्म को लेकर उठने वाले सवालों पर हमेशा के लिए विराम लगा दे। और इसी को लेकर उन्होंने ये यात्रा की थी। यात्रा बहुत सफल हुई है और यात्रा में राहुल जी ने जब आखिरी दिन अपनी जो बात कही थी, वो बात स्पष्ट तौर पर जनता के बीच तक पहुंची है। और जो बात वो अपना कहना चाहते थे, जो मीडिया के माध्यम से कहना चाहते थे, पर मीडिया के माध्यम से पहुंच नहीं रही थी, इसलिए जनता के बीच जाकर उन्होंने ये यात्रा की है। और आने वाले समय पर कांग्रेस पार्टी इस तरीके की यात्राएं करेगी। अभी मध्य प्रदेश के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम जनता से जुड़ेंगे, जनता से उनके मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ये सरकार आवाज़ दबाने का काम करती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकती है। कल ही हमारे कुछ साथी जब सरकार के खिलाफ नर्सिंग छात्राओं को लेकर पहुंचे तो उनके साथ भी बहुत ही ऐसा दुर्भावनावश। देखिए, यात्राओं से दिग्विजय सिंह ने यात्रा की थी, फायदा हुआ था, सरकार बनी थी। जगन रेड्डी ने यात्रा की थी, तो उसी तरह फायदा होता है यात्रा से इस तरह की बहुत। और आप सीखते हैं, आपका कंफर्ट फैक्टर बढ़ता है और आप एक ढलने लगते हैं, जो हम लोग कहते हैं एक मोल्ड उसमें। और ये नहीं लगता कि अब आप अंग्रेजी में सोच करो, दिमाग में ट्रांसलेट करके फिर आप बोल रहे हैं। अब बिल्कुल वो नेचुरल लगने लगता है। तो ये इवॉल्व हुए हैं एक्सप्रेशंस जो हैं वो उस तरह के प्लास्टिक टाइप जो कभी कभी कुछ लोगों के होते हैं, तो वो नहीं है। अब तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा उनका एक जो ओवरऑल एक नज़र आता है, जो वो बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज और बातचीत उनकी, बड़े नेता वाली बात वो उनके अंदर नज़र आने लगी है। एक कद महसूस होने लगा है काफ़ी नेशनल लीडर का, और कंट्री में एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी काफ़ी बढ़ी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी इस यात्रा में मंदिरों में गए, जनेऊ पहना, बार बार भगवान का जिक्र किया, यानी राहुल गांधी ने अपने दर्शन का खुला प्रदर्शन करने की भी कोशिश की।
लेकिन एक बात साफ है कि हिंदुत्व नरेंद्र मोदी की पीछे और इस पर मुकाबला करने में कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी, इसे लेकर हमेशा सवाल रहे हैं। हिंदुत्व की पिच पर अभी कोई पार्टी बीजेपी की तरह नहीं खेल पाएगी। हालांकि अब बीजेपी राहुल पर उस तरह से हिंदू विरोधी होने का आरोप भी नहीं लगा पाएगी जैसा लगाती रही और अब तक लगाती रही, और कहीं भी कहा जाता है कि राहुल हिंदू विरोधी हैं। और हिंदुत्व सिर्फ एकमात्र मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये भारत में अब भी बड़े मुद्दे हैं। बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है तो उसका कुछ स्वाभाविक विरोध भी होगा। ऐसे में भले ही हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी बीजेपी को बहुत चुनौती ना दे पाए, लेकिन बीजेपी अब राहुल गांधी को उस तरह हिंदू विरोधी साबित नहीं कर पाएगी जैसा कि वे करती थी और अब करने में अब तक सफल रही थी। इस मामले में भले ही आंशिक रूप से राहुल गांधी सफल तो रहे, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने इस यात्रा से बहुत कुछ पाया भी है। तो दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नारद मुनि लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।